अहमदाबाद के गुजरात में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे के चलते पूरा देश गमगीन है, लोग दर्द में डूबे हुए हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा AI 171 एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में 265 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इस विमान में 130 यात्री सवार थे, 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे। और जब ये विमान गिरा हादसे के बाद तो ये मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरा, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट जो उस समय खाना खा रहे थे और उनके भी मरने की खबर है। कुल मिलाकर 265 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हुई है। इसमें अब तक 20 से 22 जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनकी भी जो है मौत हुई है और बाकी कई स्टूडेंट का इलाज जारी है। तो कहीं ना कहीं इस हादसे से पूरा देश सख्ते में है और ये हादसा कैसे हुआ और इसकी वजह क्या है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं पायलट संग्राम पुरोहित जी। संग्राम जी, ये जो हादसा हुआ है इसे लेकर आपका क्या बोलना है प्रथम दृष्टया? सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज है। इतनी सारी डेथ्स हुई है, किसी को भी देख सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट्स हैपेंड। तो अभी तक तो काफी सारी फाइंडिंग चल रही है। डीजी से अपनी सिविल एविएशन अथॉरिटी इसके कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये फाइंड आउट करने की ट्राई कर रही है। तो इसमें सबसे पहले हमको ढूंढना होता है एक ब्लैक बॉक्स, जो एयरप्लेन में सारी एक्टिविटीज जो होती है, पायलट्स के बीच में क्या कम्युनिकेशन होता है, फिर क्या एयरप्लेन पे जो भी रीडिंग्स आती है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है ब्लैक बॉक्स से। अभी कुछ घंटों पहले ही ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है, तो उससे वी विल गेट अ बेटर एग्जैक्ट आइडिया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ है। बट इनिशियल रिपोर्ट्स कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ बर्ड स्ट्राइक्स हुए हैं, शायद इंजन लॉस हुआ है, बट अभी तक कुछ फिक्स नहीं पता हमें। पर जो है बहुत अच्छी न्यूज नहीं हुई है हमारे साथ। अगर हम AI 171 की बात करें तो ये बहुत सेफ विमान माना जाता है और अब तक इससे कोई हादसा नहीं हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है कि इसे आए अभी 11 से 12 साल ही हुए हैं और ये 50 साल के का इसका जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वारंटी है, सेफ्टी है इसकी। और उससे पहले ये हादसा होना, तो इस विमान के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये बेशक एक बहुत ही सेफ एयरप्लेन है। इसके पहले इसमें कुछ इश्यूज आए नहीं है एंड बोइंग खुद का बहुत प्राइड एंड जॉय लेता था कि दिस इज अ वेरी सेफ एयरप्लेन। बट जस्ट लास्ट ईयर एक सैम करके हैं, सैम विसल ब्लोअर फ्रॉम बोइंग, ही वॉज अ एम्प्लॉय विथ बोइंग। उसने बोला है कि पब्लिक में आके बोला है कि इसमें सब इंफीरियर पार्ट्स यूज किए गए हैं, जिस मतलब कॉस्ट बचाने के लिए, टाइम पे एयरप्लेन डिलीवर करने के लिए सब इंफीरियर पार्ट्स यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हादसा हो सकता है। और उसका हादसा वी आर सीइंग इट। कहीं ना कहीं आपने जो जानकारी दी ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है कि इसमें जो है जितने पार्ट्स है इंफीरियर पार्ट्स हैं और कहीं कॉस्ट बचाने के लिए ये जो है इसमें पार्ट यूज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों की जिंदगी से एक तरह से खिलवाड़ है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ ये महज एक हादसा नहीं है, इसे हम हत्या भी नहीं बोलेंगे, इसे हम नरसंहार बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक नरसंहार है। आखिर ये इसमें जो ये हादसा हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि इस विमान के अंदर जो है 1,25,000 लीटर इसमें तेल था इसके अंदर। और ये उड़ने के बाद महज 2 मिनट में जब ये टेक ऑफ करता है उसके बाद ये नीचे बैठ जाता है। तो क्या इसमें मतलब कोई आंतरिक खराबी हो सकती है, या जो इसमें जो एंगल आ रहा है कि इसमें जो है जो फ्यूल है, इसमें 2 इंजन थे, तो फ्यूल भरने में जो वहां के टेक्नीशियन है वहां से कुछ मतलब उनकी कुछ कमजोरी रही होगी। तो इसको लेकर आप क्या बोलते हैं, इसमें क्या एंगल आप बता सकते हैं इसके अंदर? सो प्रोबेबिलिटीज तो बहुत कुछ है। इंजन फेलियर प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी जो डीजीसीए ने भी दी है कि बर्ड स्ट्राइक्स हुए होंगे दोनों इंजन में। जैसे ही बर्ड स्ट्राइक होता है इंजन में, इंजन पूरी तरह डेड हो जाता है, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। कुछ ऑनलाइन लोग जो ऑनलाइन एक्सपर्ट्स हैं उनने बोला था शायद कुछ पायलटेज एरर हो सकता है या एयरप्लेन एरर हो सकता है, बट कुछ भी अश्योरिटी नहीं बोल सकता है। अभी ब्लैक बॉक्स मिला है, वो जब उसको उसमें फाइंड आउट करेंगे, उसमें रीडिंग्स लेंगे, तब अपन को बेटर आइडिया हो जाएगा उस चीज का। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, जब कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है तो उससे पहले उसकी चेकिंग होती है। वहां पे जो है टेक्निकल स्टाफ होते हैं, पहले वो सब फ्यूल वगैरह सब चेक करते हैं। और उसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो पायलट्स है, जो क्रू मेंबर है, उनके हाथ में नहीं होता जो फ्यूल वगैरह चेकअप होते हैं उस सब होने के बाद। तो उसके पहले की जो प्रक्रिया इसमें क्या होती है? सो बेसिकली एक एयरलाइंस ही वो सब कैलकुलेट करती कितने पैसे अपन को कितना फ्यूल लेके जाने की जरूरत है और कितना कार्गो है प्लेन में, उसके हिसाब से एयरलाइंस ही कितना फ्यूल डालना है वो उसमें डिसाइड करती है।
और उनकी तरफ से कुछ गलती नहीं हुई होगी मोस्टली, तो क्योंकि उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है। बट लेट्स सी क्या आता है रिपोर्ट में। इसमें जो है जैसे जो आमतौर पर जो बात चल रही है कि अब जैसे आपने बताया कि इसमें जो बर्ड है, जो पक्षी है, उसके टकराने से हादसा हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो गर्मी का भी, हीट का भी एंगल आता है, मौसम का भी एंगल आता है। तो इसमें जो प्लेन उड़ा है तो बाकायदा उसमें कैमरे में सारे सब रिकॉर्ड हुए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, लोगों ने वीडियो बनाए हैं। तो उसमें वो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है वहां पे। उसके अलावा कोई मौसम भी खराब नहीं था कि मौसम के चलते ये हादसा हुआ हो। और दूसरी बात है कि ये जो विमान है, जैसा कि आपने बताया कि इसमें कुछ मतलब इंफीरियर जो पार्ट यूज किए गए हैं, लेकिन ये विमान जो है 11 साल से मतलब वो उड़ान भर रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आई। और इसमें बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई न कोई जो कुछ षड्यंत्र की इसमें बू आ रही है, क्योंकि जब वो टेक ऑफ ये किया है उसके बाद जो है थोड़ी हाइट पे जाने के बाद 2 मिनट में ये नीचे गिरता है विमान। तो कहीं न कहीं जो है ये ऊपर जो है लोड नहीं ले पाया विमान, और ये सीधा नीचे बैठता है, और सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है मतलब। तो इसमें जो साजिश का एंगल है उससे आप कैसे देखते हैं? उसमें जरा कुछ आपको कुछ बता सकते हो उसके पीछे? साजिश का तो ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, बट इतना जरूर हुआ है कि फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है, और टेक ऑफ करते ही कुछ सेकंड्स में पायलट ने अनाउंस कर दिया था मेडे। मेडे मतलब इमरजेंसी। उसको लॉस ऑफ पावर कुछ सेकंड में ही हो गया। अब वो साजिश है या कुछ इंटरनल सिस्टम फेलियर है, वो पता चलेगा। अच्छा, इसमें जो आमतौर पे बात होती है ब्लैक बॉक्स की, तो जो ब्लैक बॉक्स है जरा बताइए वो होता क्या है और वो कैसे हेल्प करता है? जो प्लेन कितना भी, जैसे ये वाला जो एयरप्लेन था, इसमें कितना सारा फ्यूल था, कितनी स्पीड के साथ क्रैश हुआ, जीव हत्या हुई, कोई नहीं बचा सिवाय एक पैसेंजर के। इसके बावजूद ब्लैक बॉक्स हमेशा सेफ रहता है। वो 3400 जीज तक उसकी कैपेसिटी है कि वो 3400 जीज तक सेफ रह सकता है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्मी सहन कर सकता है। मतलब ऐसा कुछ भी अनहोनी हो जाए तो वो सेफ रहेगा। उसमें हर एक चीज, कॉकपिट में हर एक बातचीत, एयरप्लेन के हर एक पैरामीटर सब रिकॉर्ड होते हैं उसमें, हर एक। तो और बाद में वही रीड करेगी डीजीसीए अपनी, और उसके बाद दे विल गिव आउट अ कंक्लूजन। सेफ रहता है वो, कुछ भी हो जाए उसमें। लेकिन जैसे बताया जाता है कि लोग आमतौर पे ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, जब वो मिलेगा तो उससे जो हादसे के बारे में एक जानकारी मिल सकती है। तो क्या ब्लैक बॉक्स की जो जानकारी है क्या इतनी सटीक होती है, उससे एग्जैक्ट जानकारी मिल सकती है? अपने जो एयरप्लेन्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जब कुछ भी इनपुट देते हो तो ब्लैक बॉक्स वो रिकॉर्ड कर लेता है कि इस पायलट ने कौन सा इनपुट दिया है, या फिर कहां से हवा आई है, कौन से सेंसर्स ने क्या पकड़ा है, सब कुछ ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज पूरे एयरप्लेन की। अगर हम बात करें, इसमें एक पायलट थे, एक उसके सहायक पायलट थे, और दोनों काफी अनुभवी पायलट थे। तो क्या उन्हें 2 मिनट में इतना समय नहीं मिला कि वो कुछ उस समय मतलब डिसीजन ले पाते विमान को लेकर? और बताया ये भी जा रहा है कि जो विमान है उसमें 1 लाख के ऊपर जो है उसमें जो लीटर है फ्यूल भरे हुए थे। अगर वो जो है मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरता, अगर कहीं वो रिहायशी इलाके में गिरता तो जो मौतों का आंकड़ा जो है 20 से 25,000 हो सकता है। इसे लेकर आप क्या बोलेंगे? तो बहुत ज्यादा अनुभवी पायलट से नंबर 1, उनने ट्राई किया होगा एयरप्लेन को कंट्रोल में लाने का, बट जैसे नहीं हुआ, मतलब टोटल लॉस ऑफ पावर हो गया। तो एक तो आप जब ऊपर रहते हो तब पायलट्स को ज्यादा टाइम मिलता है कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए, या कैसे एयरप्लेन को कंट्रोल में लिया जाए। अभी जस्ट टेक ऑफ किया है तो उनको टाइम ही नहीं मिला ज्यादा कुछ करने के लिए। उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया कि इमरजेंसी, उनने सबसे पहले मुझे लगता है यही देखा होगा कहाँ हम लोग लैंड कर सकते हैं, कहाँ पे कम लोग होंगे या कहाँ एम्प्टी लैंड ज्यादा होगी, तो उनको मेडिकल कॉलेज कम दिखा होगा, आसपास से इधर कम भीड़ लगी होगी उनको, इसलिए उनने इधर ही शायद किया होगा। बट रेजिडेंशियल कॉलोनी में गए होते तो उधर ज्यादा डेफिनेटली जीव हत्या ज्यादा होती। अगर हम ये इस पूरे हादसे की बात करें तो जो जितने भी विशेषज्ञ जानकार हैं, जैसे आप भी खुद एक पायलट है, अब लोगों का कहना है कि इसके अंदर 2 इंजन थे इसके अंदर। अगर एक इंजन खराब होता है तो जो दूसरा इंजन है वो भी काम करता है, और वो भी जो गंतव्य स्थान तक इसे जो है, अगर यहाँ से इसकी जो उड़ान है 9 घंटे की उड़ान थी लंदन तक, तो वो उसको पूरा लेके जा सकता है। तो एक ही समय में दोनों इंजन खराब होना, ये कहीं ना कहीं जो शक के घेरे में आ रहा है। एग्जैक्टली वही जो सबको जो कंफ्यूजन दे रहा है, या फिर कुछ भी शक का जो घेरा बोल रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहा है कि दोनों इंजन साथ में खराब नहीं होते। हमेशा एयरप्लेन में हर एक चीज का एक बैकअप होता ही होता है। एक इंजन है, उसका बैकअप दूसरा इंजन है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट सबके 2-2 रखे होते हैं ताकि एक खराब हो तो दूसरा चलता रहे।
एक एयरप्लेन का इंजन खराब होए तो दूसरे इंजन से पूरी फ्लाइट करी जा सकती है, और पूरी फ्लाइट नहीं तो उसको कम से कम सेफली आप कहीं पे लैंड करा सकते हो। दोनों इंजन साथ में खराब नहीं होते, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है, रेयरली। ये रेयर केस हुआ है हमारे साथ एकदम, वही अभी पता कर रहे हैं कि कैसे हुआ। इस पूरे हादसे की अगर हम बात करें तो इस हादसे में जो है जब ये प्लेन गिरता है तो मेडिकल कॉलेज था, उसमें स्टूडेंट उसमें खाना खा रहे थे और वो उसमें जो है उनकी भी डेथ हुई है, जो स्टूडेंट हैं, और काफी जो स्टूडेंट है उसमें जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है। और जो है जितने भी पैसेंजर थे वो सबकी डेथ हो गई है। और इसमें राहत की बात है कि कहीं न कहीं एक जो एंगल आ रहा है और उसे चमत्कार कहा जाता है कि एक महिला थी जो 10 मिनट लेट हो गई और वो डिले होने के चलते वो बच गई, और एक उसमें जो यात्री था वो विमान से चमत्कारिक रूप से वो बच गया। मतलब वो बोलता है कि जब वो क्रैश हुआ तो वो नीचे गिरा और वो बच गया। तो ये 2 लोग बचे हैं, बाकी सबकी उसमें मौत हो चुकी है। तो कहीं न कहीं ये जितनी मौत जो हुई है उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? इट्स वेरी क्या बोलते हैं, मतलब बुरी बात है एकदम। उनने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा होगा आज हमारे साथ। एक हमारे ही कम्युनिटी की एक राजपुरोहित लेडी है जो उनके हस्बैंड से मिलने जा रही थी लंदन। उनकी जनवरी में शादी हुई थी, फर्स्ट शादी के बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम वो उनके हस्बैंड से मिलने जा रही थी और उनके साथ ये हो गया। कितनी सारी फैमिलीज के बच्चे, कितनी सारी फैमिलीज, कितनी उम्मीदें लेके फैमिलीज के अपने मेंबर उम्मीद लेके जाते हैं और ये सब हो जाए तो किसी के लिए भी अच्छी बात तो नहीं है ये चीज। और जो कैप्टन सबरवाल है यहाँ पवई में रहते हैं, मुंबई में, जलवायु विहार में, और कहीं न कहीं उनका भी रिटायरमेंट होने वाला था। उनके पिताजी की जो उम्र है लगभग 90 साल की उम्र है। तो कहीं न कहीं उनका बोलना था कि मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाता हूँ, फैमिली के साथ अपना समय बिता नहीं पाता हूँ, तो मैं अपने पिताजी के साथ रहूंगा, उनका ध्यान दूंगा। मैं कहीं न कहीं वो थोड़ा परेशान रहते थे कि मैं परिवार से जो है दूर रहता हूँ। तो एक पायलट के तौर पे, जैसे आप भी एक पायलट है, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि मतलब परिवार से दूरी और परिवार के साथ जो है समय बिता पाना, इसे आप कैसे देखते हैं? और जो सबरवाल का जो ये मतलब जो एंगल सामने आ रहा है कि वो पिताजी की देखभाल नहीं करवा रहे थे और पिताजी की उम्र भी 90 साल हो गई थी, तो इसे आप कैसे देखते हैं एक पायलट के तौर पे? तो बेशक पायलट्स की लाइफ थोड़ी हेक्टिक होती है, मतलब फैमिलीज को कई दिनों तक नहीं मिलते हैं, फिर फैमिलीज का टाइम नहीं बिता पाते हैं। जब पायलट घर पे आता है तब उसकी फैमिली सोई रहती है, वो दिन भर सोता है, जब फैमिली जगी रहती है वो सोया होता है, टाइम नहीं मिलता है। बट डीजीसीए ने जस्ट 1 जुलाई से एक रूल लाया है जिसमें पायलट्स के वर्किंग आवर्स कम हो जाए, जिससे उनको उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। बट वो रूल अभी अभी आया है, अब तक हम लोग को सफरिंग थी काफी कुछ, बट अभी दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। डीजीसी अपना काम तो कर ही रही है पायलट स्ट्रेस को कम करने के लिए। अच्छा, आमतौर पे मीडिया में एक चर्चा ये भी हो रही है कि इसमें जो है तुर्की कंपनी है, तुर्की कंपनी का कहने जब पहलगांव हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोदी सरकार ने जो है उस पर प्रतिबंध लगाया उस कंपनी के ऊपर, कुछ सेल्विया नाम की कंपनी थी, और बाद में मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने उसे फिर से जो है काम जारी रखने को कहा। तो इसमें यह भी एंगल आ रहा है कि कहीं न कहीं जो सेल्विया कंपनी है और जो तुर्की कंपनी है वो जो है एयर इंडिया के पास जो पहले के लोग थे, जो टेक्निकल जो कर्मचारी थे, उन्हें वहां से हटाकर उन्होंने जो है तुर्की के जो टेक्नीशियन है वो उन्हें लेकर आया। तो क्या कहीं न कहीं ये भी हो सकता है उसमें कुछ संदेह है उसमें ऐसा, जो विशेषज्ञ जानकार हैं इस एंगल से ही बात कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कोई भी इस एंगल तक इस हद तक नहीं जाएगा कि एयरप्लेन ही गिर जाए। मुझे लगता है कि कोई भी इतना क्रूअल नहीं हो सकता कि किसी की जीव हत्या के लिए कुछ काम कर जाए, कि मतलब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे एयरप्लेन ही गिर जाए। आई डोंट थिंक कि ये एस्पेक्ट तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक तो तुर्की का एंगल है, एक सीआई का भी एंगल आ रहा है कि एक सीआई की कोई लेडी है, उसने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि मुंबई में ऐसा बड़ा हादसा होगा भारत के अंदर। ये सब सारे एंगल पे बात तो हो रही है, लेकिन जहां तक आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं चाहेगा, तो देखिए अब जब भारत से पहलगांव हमला हुआ, उन्होंने मारा, और सारी दुनिया में इस समय आप देख रहे हैं युद्ध के माहौल बने हुए हैं। इजराइल ने जो है अटैक किया है ईरान के ऊपर, वहां पे जो ये है रशिया का जो चल रहा है वार यूक्रेन से, वो भी आप देख रहे हैं। तो और कहीं न कहीं पूरी दुनिया में जो है वार का सिचुएशन है, लोग एक दूसरे से जो है बदला लेने की फिराक में है, और पाकिस्तान भी जो है कहीं न कहीं भारत से बदला लेने की फिराक में तो है ही है मतलब। और पाकिस्तान का साथ जो है तुर्की ने भी दिया था। तो कहीं न कहीं अगर जो इस एंगल की बात करें, क्योंकि जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट थे
जो प्लेन लैंडिंग से पहले जो लोग फ्यूल भरते हैं और जो वहां पर सब देख रेख करते हैं, तो ऐसा जो बात की जा रही है आमतौर पर चर्चा में कि तुर्की कंपनी को वो ठेका जो है एयर इंडिया ने उसको दिया था। तो क्या कुछ संभव है, ऐसा कुछ षड्यंत्र की बू है इसके पीछे? हो सकता है, पॉसिबल है। थोड़ा एक बार ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्ड आ जाने दीजिए, शायद पता नहीं, हो सकता है ऐसा कुछ। किसी ह्यूमन ने कुछ मतलब पर्पसली कुछ गलती करी होगी जिससे कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो तो सकते हैं, देखते हैं। अब जैसे बता रहे इसमें 2 इंजन थे और इसमें जो फ्यूल है 1 लाख लगभग 26,000 लीटर के लगभग इसमें फ्यूल भरे गए थे। तो अचानक ये भी एंगल सामने आ रहा है कि जो फ्यूल का जो कनेक्शन थे इंजन में, वो सप्लाई जो है वो बंद हो गई थी। तो क्या जो ऐसा संभव है कि जो यहाँ के जो टेक्नीशियन है जो उसको फाइनल चेक करते हैं फ्यूल डालने के बाद, तो क्या वहां से भी कोई ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूल डालने के बाद कुछ समय तक अगर वो उसको बंद करते हैं और कुछ समय तक विमान वो उड़े फिर नीचे आ जाए, तो क्या ये संभावना है कि वो जो फ्यूल की जो कनेक्शन है उसको बंद कर सकते हैं? एयरप्लेन में काफी सारे टैंक्स होते हैं, टैंक ए बी सी डी, तो ऐसा हो सकता है कि शायद उनने 3 टैंक लॉक कर दिए होंगे। अगर मतलब वो कोई अगर वो करना चाहेगा कुछ बुरी चीजें, तो उनने 3 टैंक लॉक कर दिए होंगे और 1 टैंक खुला रखा होगा। जैसे ही वो टैंक का फ्यूल खत्म हो गया होगा, बाकी टैंक्स का सप्लाई पहुंचा नहीं और ये प्लेन पे जो हुआ है वो हुआ है। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी संभावना है। कोई बोलता है कि पक्षी का अटैक हो गया, कोई मौसम की बात करता है, कोई सडन की बात करता है। तो कुल मिलाकर इसमें जो सबसे बड़ी संभावना जो है, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि इसमें जो है इंफीरियर क्वालिटी के जो है पार्ट्स यूज किए गए थे, तो सबसे बड़ी संभावना इन सारे एंगल में आप किसे देखते हैं? मेरे को लगता है अभी फिलहाल पार्ट्स का हो सकता है, एंड किसी ने कुछ अगर मस्ती की, मतलब किसी ने कुछ बुरे नियत से कुछ किया होगा प्लेन में, वो भी एक पॉसिबल चीज हो सकती है। क्योंकि बुरे पार्ट्स के साथ तो ये एयरप्लेन दूसरी कंट्रीज में भी फ्लाई कर रहा है। दूसरे कंट्री में भी तो बोइंग 787 है, ड्रीम लाइनर। मतलब किसी ने कुछ अगर बुरी नियत से कुछ करने की ट्राई करी होगी, वो भी एक पॉसिबिलिटी तो है। तो कहीं न कहीं सबसे आखिरी सवाल है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है और सबकी जो आखिरी निगाहें हैं वो ब्लैक बॉक्स पे लगी हुई हैं। तो क्या हम माने कि अगर ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो है, अगर इसके पीछे षड्यंत्र है और उसकी वजह क्या है, क्या वो 100% उससे खुलासा हो जाएगा? ब्लैक बॉक्स के साथ पूरा न्यूज अपन को सब पुष्टि विद प्रूफ सब कुछ मिल जाएगा अपन को। तो कहीं न कहीं आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद। तो कहीं न कहीं इसमें जो है ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स से ही ये खुलासा हो सकता है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उसमें जो है अगर कोई षड्यंत्र है या उसमें जो हादसा हुआ है उसकी क्या वजह है, कहीं न कहीं ब्लैक बॉक्स से चलते वो जो है संभव हो सकता है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे कैप्टन जी ने बताया कि इसमें जो है विसिल जो ब्लोअर का जो मामला है, इसमें एक जानकारी आई थी कि इसमें जो है इंफीरियर क्वालिटी के जो पार्ट इसमें यूज किए गए हैं, कहीं न कहीं उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, काफी बातें सामने आई थी। तो कहीं न कहीं इस एंगल पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और वो एंगल इसके पीछे है या ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद, जांच के बाद जो जानकारी मिलेगी उसमें पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। तो कहीं न कहीं अब सबकी निगाह ब्लैक बॉक्स पे लगी, अब देखना इसमें क्या निकल कर आता है। कैमरामैन संतोष बुडारे के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।